और मार्जिन मनी का भी फायदा दिया जाता है। दो फायदे इसमें। अधिकतम जो लोन की सीमा है वो 10 करोड़ तक है। जीरो से लगा करके 10 करोड़ तक लोन की सुविधा है। जीरो से 25 लाख तक अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे 2 लाख का कर दिया, 4 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, तो इसमें 9% तो इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा दिया जाता है, प्लस 25% मार्जिन मनी। 25% मार्जिन मनी। तो जैसे मान लो 20 लाख का भी अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो 9% तो आपको मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी, और 20 लाख का 25%, 5 लाख रुपए की आपको अलग से एक मार्जिन मनी की राशि मिलेगी। उस 5 लाख पे किसी तरह का आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये टीडीआर बन के आपके खाते में जमा रहेगी, और 3 साल के बाद में अगर आपका उद्योग प्रॉपर वे में चल रहा है, बैंक की किस्तें आप समय पे भर रहे हैं, किसी तरह का कोई एनपीए नहीं हुआ है, तो आपको जो ये मार्जिन मनी है वो आपके खाते में 3 साल के बाद में आ जाएगी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक की किस्तें एनपीए हो गई है, किसी तरह से कोई पैसा नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। न तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, न मार्जिन मनी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ही ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक से या प्राइवेट बैंकों से जो भी लोन मिलता है वो कभी भी माफ नहीं होता है। आप इस भ्रम में रहे कि मैंने लोन ले लिया है, सरकार मेरा लोन माफ कर देगी, आपने किस्तें भरनी बंद कर दी है, तो आप डूब जाएंगे। किसी तरह का कोई फायदा, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप सबसे पहले इंश्योर करें कि जो भी लोन लिया कि किस्तें आपको टाइमली भरनी है। एनपीए हो गया तो किसी तरह का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपने यहाँ इस तरह का ये लोगों के अंदर ट्रेड चल पड़ा है कि अपन कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं तो सरकार माफ कर देती है। कई बार अकाल पड़ता है या ज्यादा बारिश हो गई है या और कोई ऐसी अनहोनी हो गई है तो सरकार है वो लोन को माफ कर देती है। लेकिन वो लोन सिर्फ कोऑपरेटिव के होते हैं, वही माफ होते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन कभी माफ नहीं होते। इस चीज को आप इंश्योर कर लें। ये जो योजना है, इस योजना में 0 से 25 लाख तक 9% का इंटरेस्ट सब्सिडी प्लस 25% मार्जिन मनी है। 25 लाख से 5 करोड़ तक में 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है प्लस 25% मार्जिन मनी है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में वो 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है प्लस 25% मार्जिन मनी। मार्जिन मनी अधिकतम 25 लाख रुपए तक का है, 25 लाख से अधिक नहीं मिलेगा। आपको 1 करोड़ तक लोन लेंगे, 1 करोड़ का 25% 25 लाख होता है। चाहे आप 2 करोड़ लेंगे, 10 करोड़ लेंगे, तो अधिकतम मार्जिन मनी है वो 25 लाख है। तो 25 लाख रुपए आपको सरकार पूरा माफ करेगी। 1 करोड़ का अगर आप लोन लेते हैं तो 25 लाख रुपए पूरा माफ। आपको जो ब्याज लगेगा वो 75 लाख में लगेगा, और 75 लाख में भी 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। तो बहुत बढ़िया लाभ है, बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में अगर आप कैपेबल है या आपको कोई उद्योग लगाना है तो मीना साहब ने जैसे बताया है वैसे आप, ये हमारी पूरी स्कीम ऑनलाइन है, और ऑनलाइन स्कीम के तहत में आप किसी भी ई मित्र पे जाकर के या अपने खुद का एसओसी आईडी पे जाकर के भी इस स्कीम के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कोटेशन जो भी है वो लगेगा, और उसको ऑनलाइन आप हमारे यहाँ भेज सकते हो। उद्योग बहुत सारे हैं। जो उद्योग अपने आपके गांवों में जो उद्योग चलने वाले हैं वो उद्योग ही आपको लगाना है। जैसे आप मिर्च मसाला का उद्योग लगा सकते हो। मिर्च मसाले है वो सदाबहार चलने वाली वस्तु है जो हमेशा 24 घंटे 12 महीने चलता है। कोई साबुन बनाने का उद्योग लगा सकते हो आप, वो भी 12 महीने चलता है। टेंट लगाने का एक सर्विस सेक्टर का उद्योग है वो लगा सकते हो। और इस स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि ये
सर्विस सेक्टर के लिए भी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, प्लस ट्रेडिंग के लिए भी है। आप किराने की दुकान लगाने के लिए भी इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हो। कपड़े की दुकान लगाने के लिए, टीवी शोरूम लगाने के लिए, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेडिंग का व्यापार आप इस स्कीम के तहत कर सकते हो। तो ये स्कीम तीनों सेक्टर के लिए है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एनपीए नहीं होना चाहिए, SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। ये लगा करके आप आवेदन कर सकते हो। बढ़िया स्कीम है। दूसरी जो हमारी स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत अधिकतम जो लोन है वो सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है 50 लाख। इसमें दो सेक्टर में ही आपको लोन दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर में 20 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख। अब सर्विस सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर होंगे जिससे अपन किसी को सर्विस देते हैं? जैसे आप आटा सिक्की लगा दी, आटा सिक्की में लोगों का आप आटा पीस करके दे रहे हो, एक प्रकार की सेवा होगी। आपने टेंट हाउस लगा दिया, टेंट हाउस में आप एक प्रकार की सेवा दे रहे हो, तो आपका सर्विस सेक्टर हो गया। आपने कोई रिपेयरिंग का शॉप लगा दिया, जिससे किसी का मोटरसाइकिल रिपेयर करके दे रहे हो, ऑटो रिक्शा रिपेयर करके दे रहे हो, गाड़ी रिपेयर करके दे रहे हो, ये भी एक प्रकार की है वो सर्विस हो गया। आपने कोई जेसीबी खरीद लिया और जेसीबी से आप लोगों के काम कर रहे हो, सेवाएं दे रहे हो, ये भी सर्विस सेक्टर हो गया। तो ऐसे उद्योग जिससे किसी की सेवा दी जाती है वो सर्विस सेक्टर का उद्योग कहलाएगा। और ऐसे उद्योग जिससे कोई निर्माण किया जाता है वो है मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी काम में ली जाती है, जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। जैसे आपने मिर्च मसाला का उद्योग लगा दिया, ये एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। आपने जो अपने सीमेंट की ईंटें बनती है उसका कोई उद्योग लगा दिया, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। आपने जो भी तारों के खेतों के अंदर जो फेंसिंग की जाती है, वो फेंसिंग की कोई इंडस्ट्री लगा दी जिससे ये तार मैन्युफैक्चरिंग करके काम में ले रहे हो, वो एक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हो गया। तो यहाँ के जो लोकल मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में चलने वाले जो उद्योग है वो यही है, 5, 7, 10 उद्योग ही है, इससे ज्यादा उद्योग बड़े। जैसे आपने कोई तेल का गाड़ा लगा दिया, तेल की मिल लगा दी, ऑयल मिल लगा दी, तो इस तरह के जो उद्योग है वो सभी मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग। तो इसमें सर्विस सेक्टर के लिए आपको 20 लाख मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख। अब रही बात सब्सिडी की। सब्सिडी इसमें क्या होती है, गांव के लिए अलग है, शहर के लिए अलग। जैसे आपकी नगर पालिका की सीमा में अगर कोई आप उद्योग लगाते हो और आपकी नगर पालिका हो गई है, नगर पालिका की सीमा में अगर कोई आप उद्योग लगाते हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी इन द सेंस जैसे कोई जनरल कैटेगरी का पुरुष हो, तो उसको 15% कैपिटल सब्सिडी देगा। 15% जैसे 10 लाख का भी अगर आपने लोन लिया तो 15% हो गया 1.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर जनरल कैटेगरी का ना होकर के SC ST महिला OBC अल्पसंख्यक समुदाय से है तो उसको 25% कैपिटल सब्सिडी देंगे। ये तो रही बात नगर पालिका सीमा की। अगर आप नगर पालिका सीमा से बाहर लगाते हो, जैसे आपने सरली के अंदर ग्राम पंचायत में लगा दिया या इधर आपने साकना ग्राम पंचायत में कोई उद्योग लगा दिया या बाहर भागराजी में आपने कोई उद्योग लगा दिया, तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में अगर किसी तरह का आप उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए जो सब्सिडी है वो जनरल के लिए जो है 25% पुरुष के लिए और बाकी SC ST महिला उनके लिए 35%। 35% तो 10 लाख का भी अगर आप लोन होता है तो उसका 35% 3.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी दी जाती है। और सब्सिडी के अंदर 3.5 लाख पे ब्याज भी नहीं लगता। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो 6.5 लाख पे ही आपका ब्याज लगेगा, 3.5 लाख पे आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये भी 3 साल के लिए लॉक पीरियड रहती है। 3 साल के बाद में आपका इसका वेरिफिकेशन होगा, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन में वो पार्टी जांचेगी कि आपका जो भी उद्योग आप लगा रहे हो सर्विस सेक्टर का या मैन्युफैक्चरिंग का वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो सभी तरह की डॉक्यूमेंट की जांच करेगी। आपकी बिलिंग है वो देखेंगे 3 साल में आपने कितना माल खरीदा, कितना माल आपने बेचा,
ठीक है, पानी का कितना आपने बिल भरा, लाइट का कितना बिल भरा, जीएसटी आपने कितना भरा, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा, वो पूरे कंप्लीटली जांच करने के बाद में जियो टैगिंग होगा और जियो टैगिंग से ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में वो वेरिफिकेशन लेटर हमारे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जालोर को प्राप्त होगा। उसके बाद में वो सब्सिडी आपके खाते में रिलीज की जाएगी। यह इसमें डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो 10-12 तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। पहले तो सरकार ने क्या इसमें इंटरव्यू करके, और इंटरव्यू का तरीका था, अब सरकार ने इंटरव्यू हटा दिया है। आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए उसके आधार पे सरकार ने मार्किंग तय कर दी है कि मिनिमम 60% मार्क आपके होने चाहिए। अगर 60% नहीं हो रहे तो आपका आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या ऑब्जेक्शन करके वापस आपको भेज दिया जाएगा। 60% मार्किंग के लिए सरकार ने, जैसे इसमें आपका परिवार का राशन कार्ड देखा जाएगा, परिवार में कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, 4 मेंबर है, 6 मेंबर है, 8 मेंबर है, 10 मेंबर है, उसके अनुसार सरकार ने 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर ऐसे नंबर तय किए हैं। इसी तरह से आपका शिक्षा आपकी कहाँ तक है, 8वीं तक पढ़े लिखे हो, 10वीं तक पढ़े लिखे हो, हायर सेकेंडरी है या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है वो देखा जाएगा। फिर आपका टेक्निकल में कोई किसी तरह का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो वो देखा जाएगा। फिर आपका अनुभव देखा जाएगा कि जिस प्रोजेक्ट को आप लगा रहे हो वो प्रोजेक्ट में आपका अनुभव कितना है। आप कहेंगे मैं इस धंधे में 4 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा सीखा हुआ, अब मैं मेरा खुद का उद्योग लगाना चाहता हूँ, तो आपका 4 साल का जो अनुभव है, वो अनुभव आपका जहाँ भी आप काम कर रहे थे वो आपको लिख करके देगा उसके डाटाबेस पे कि फला अभी मेरे पास में इस दिनांक से इस दिनांक तक इस पद पर कार्य किया और इतना इनको अनुभव है, तो वो आपका अनुभव प्रमाण पत्र भी इसमें काउंट किया जाएगा मार्किंग के लिए। फिर आपका रॉ मटेरियल, जो उद्योग आप लगा रहे हो वो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उद्योग जैसे आप लगा रहे हो और रॉ मटेरियल बॉम्बे से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है तो आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा। आप जो उद्योग लगा रहे हो रॉ मटेरियल आपको यहीं आसपास से कहीं मिल रहा है तो आपके लिए चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो आपका रॉ मटेरियल भी देखा जाएगा, उसका भी परसेंटेज काउंटिंग किया जाएगा कि इतना रॉ मटेरियल कहाँ कैसे जाएगा। तो ये सभी चीजें 8-10 तरह के डॉक्यूमेंट्स है आपको ऑनलाइन स्कैन करके उसमें अपलोड करने पड़ेंगे आवेदन के साथ में। फिर उसकी जांच होगी, आपका आधार कार्ड भी होगा, जन आधार कार्ड भी होगा, दूसरे डॉक्यूमेंट होंगे इसके साथ में, ये दूसरे डॉक्यूमेंट भी। फिर रहेगा बैंक के साथ में आपका कितने टाइम से बैंक अकाउंट आपका कितना पुराना है, 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का, 20 साल का, उसके भी सरकार ने वो अंक निर्धारित किए हुए हैं। जितना पुराना होगा उसके अंक ज्यादा है। आपने तो न्यू अकाउंट खोला 2 महीने पहले ही और आप आगे साल में खोला तो उसकी सरकार ने 1 नंबर ही रखा है, 2 नंबर रखे, तो वो सब चीजें इसमें देखी जाएगी। और वो जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करके और आप आवेदन हमारे कार्यालय में आएगा। इसमें 3 तरह की एजेंसियां काम करती है, एक केवीआईसी है, एक डीआईसी है, एक केवीआई है। 3 तरह की एजेंसियों के में से आप किस एजेंसी से अपना आवेदन करना चाहते हो वो आपको ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से लोन लेना है तो आप हमारे पास आवेदन आएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे केवीआईसी से खादी ग्राम उद्योग से लेना है, खादी ग्राम उद्योग से आएगा। अगर आप खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से लेना है तो आपका आवेदन खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के पास आएगा। तीनों में से किसी के पास में भी आप आवेदन कर सकते हो। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र का ऑफिस जालोर में स्थापित है, जालोर जिले के लिए। केवीआईसी का ऑफिस है वो जयपुर में स्थापित है पूरे राजस्थान के लिए। और केवीआईबी का जो ऑफिस है वो जोधपुर डिवीजन के लिए जोधपुर में स्थापित है। तो आप अपनी बिल्कुल जरूरत के हिसाब से देख करके कि मुझे वहां से आराम से आप ये लॉट मिल जाएगा, वहां आपको सिलेक्ट करके वो आवेदन भेजना है। आवेदन भेजने के बाद में जब आवेदन की पूरी जांच की जाएगी, जांच में अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओके है और 60% जो अंक है आपके 60 बन रहे हैं तो आपका आवेदन हम संबंधित बैंक को भेज देंगे। उसमें बैंक का भी रहता है कि आप कौन सी बैंक से लोन, वो आवेदन के अंदर दिया हुआ है आपको कौन सी बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं।
SBI से लेना चाह रहे हो, यूको से लेना चाह रहे हो, PNB से लेना चाह रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाह रहे हो, या ICICI से, HDFC से, जो है ये स्मॉल फाइनेंस से, जितनी बैंक हैं, किस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हो वो बैंक आपको सिलेक्ट करके पहले ही देनी है आवेदन में। तो आवेदन उस बैंक में चला जाएगा। बैंक वाला फिर उसको पूरी तरह से जांचेगा कि आपने जो आवेदन किया है उतनी आपकी कैपेसिटी है या नहीं। आपने तो आवेदन किया से मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, और जो उद्योग लगा रहे हो या आपके पास में जो आपकी कैपेसिटी है रीपेमेंट की, भरने की वापस, वो अगर नहीं है तो बैंक आपका आवेदन है वो रिजेक्ट कर देगी। इनका तो फिजिकली है। दूसरा, बैंक आपकी सिविल देखेगी। सिविल में आप समझते हो, सिविल व्यवहार। सिविल वो चीज होती है जिसके अंदर अपन आपस में भी अगर लेन देन करते हैं, आपके परिवार में, आपके मिलने वालों से, आपके दोस्त से, आपने कोई पैसा उधार लिया है और उसको अगर आपने टाइमली चुकाया है, तो आपको टाइम दिया कि मैं 2 महीने के बाद में आपको पैसे दे दूंगा, या 6 महीने के बाद में दे दूंगा, या 12 महीने के बाद में दे दूंगा, और आपने जो उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, 2 महीने का कहा, आपने 2 महीने उसको पहले दे दिए, 4 दिन पहले लो भी आपका पैसा, तो आपकी सिविल बढ़िया हो गई। दोबारा आप जाओगे तो आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त आपको आराम से पैसे देगा। अगर आपने उसको 2 महीने के कहा और 6 महीने उसकी तरफ गए नहीं, 12 महीने गए नहीं, फिर वो आपके पीछे घर पे मांगने के लिए आएगा, कोई पैसे तो दो अब तो आपकी सिविल बिगड़ गई। तो बैंक में भी यही है, अगर आपने बैंक से किसी तरह का कोई लोन ले रखा है पहले, चाहे 1 लाख का ले रखा, 50,000 का ले रखा, 2 लाख का ले रखा, 5 लाख का ले रखा है, आपने कोई फाइनेंस किया हुआ है, मोटरसाइकिल फाइनेंस की हुई है, कोई कार फाइनेंस की हुई है, या टीवी, फ्रिज, कूलर, AC बैंक से फाइनेंस किए हुए, और आपने उसका पैसा नहीं भरा है, किस्तें हल्की हो गई है, तो बैंक आपको पूरे भारत में कहीं भी लोन नहीं देगी। सिविल आपकी बढ़िया है तो बैंक आगे सोचेगी कि हम उसको लोन देवे या नहीं देवे। सिविल जब आपकी बढ़िया है तो बैंक सोचेगी, और सोचने के बाद में फिर वो जांचेगी कि इसका प्रोजेक्ट है वो वाइबल है या नहीं है, जिस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने आवेदन किया है वो इस एरिया में चलने जैसा है या नहीं। फिर आपके पास आपका मकान घर का है या किराए के मकान में रह रहे हो, आपने लोन तो ले लिया कि मैं तो साहब 40 लाख देना चाह रहा हूँ, आप रहने के लिए मकान ही नहीं है, दुकान ही नहीं है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि बैंक को भी पैसा वापस वसूलना है। बैंक उसी पर्सन को देती है जो बैंक पैसा वापस वसूल सके। तो आपकी सिविल बढ़िया होगी, आपकी कहीं की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि 10 लाख तक तो किसी तरह का कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं रहती है। 10 लाख के नीचे वाले में तो बैंक भी देखती है और सरकार भी कहती है कि बैंक से आप किसी तरह का कोई कोलेटरल नहीं लेना, मतलब कोई गिरवी नहीं रखना, मकान गिरवी नहीं रखना, खेत गिरवी नहीं रखना, दुकान गिरवी नहीं रखनी है। लेकिन 10 लाख से ऊपर कोई लोन के लिए आवेदन करता है तो बैंक भी कोलेटरल के बिना आपको किसी तरह का कोई लोन नहीं देगी। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपकी सिविल बढ़िया हो, प्रोजेक्ट आपका वाइबल हो और यहाँ चलने जैसा हो, तो बैंक आप, और एक बार आप अगर बैंक के साथ में आपका व्यवहार हुआ है, आपने जैसे कोई मोटरसाइकिल फाइनेंस कर रही है या कोई छोटा फाइनेंस कर रहा है और आपने टाइम की किस्तें भर दी है, बैंक आपको दोबारा बुला करके आपको लोन देगी। लोग कहते हैं ऐसा बैंक लोन नहीं देती है, लेकिन लोन देती है। आपका व्यवहार बढ़िया है, आपने कहीं एक बार छोटा मोटा कहीं लोन लिया 1 लाख का और आपने बैंक को समय किस्तें पूरी कर दी है, तो बैंक आपको फोन करेगी, दूसरी बैंक भी फोन करेगी कि भाई साहब आपको क्या लोन लेना है, तो आप कहेंगे साहब मुझे नहीं लेना, ठीक है। मेरे पास में भी कई बार फोन आते हैं, अलग बैंक से फोन आते हैं, साहब हम ये स्कीम के तहत आपको लोन देना चाह रहे हो, आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, कहते हैं नहीं लेना। तो जिसकी सिविल बढ़िया है उसको हर कोई देगा लोन, आपका घर वाला भी देगा, आपका पड़ोसी भी देगा, आपका रिश्तेदार भी देगा, आपका दोस्त भी देगा। अगर आपने व्यवहार बढ़िया नहीं रखा है, व्यवहार बिगड़ा हुआ है, कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, आपके सब तरह के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इस स्कीम में बढ़िया फायदा है, आप इस स्कीम के तहत में लाभ ले सकते हैं। तीसरी जो हमारी स्कीम अभी नई आई हुई है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये अभी सरकार ने 10-15 दिन 20 दिन पहले, महीने पहले इस स्कीम को लॉन्च किया है। और ये स्कीम भी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए ही है, ट्रेडिंग के लिए इस स्कीम में किसी तरह का